24 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। वहीं उससे पहले ही न्यूज 18 केदारनाथ धाम पहुंचा है। वहां यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया गया है। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम में इस समय चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। धाम के कई इलाकों में 8 से 12 फीट तक की बर्फ इस समय भी जमा है। प्रशासन भले ही मुख्य मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से करने का दावा कर रहा हो, लेकिन बर्फबारी के कारण पुनर्निर्माण कार्यों में भारी दिक्कतें आ रही हैं। बर्फबारी के चलते धाम में कई नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों को भी इस यात्रा से ज्यादा उम्मीदें हैं। इस बार लोगों का कहना है कि 6 महीने की यात्रा ही केदार घाटी के लोगों की रोजी रोटी का एक बड़ा साधन है, जिस पर लोग भी अपनी दुकान तैयार कर रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपको केदारनाथ धाम से दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां पर अब कुछ दिन के बाद जब यात्रा शुरू होगी, उससे पहले 8 से 12 फीट की जो बर्फ जमा है, ये कई इलाकों में इस समय जमा हो रखी है। अब इसको हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन भारी भरकम मोटी ये बर्फ हटाने में समय लग रहा है। कपाट खुलने से पहले आप केदारनाथ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। हमारी टीम, न्यूज 18 की टीम पहुंची केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम में इस साल हुई बर्फबारी से काफी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे सीधे बगल में जो मुख्य मार्ग का एक पुल था, जो सरस्वती नदी को पार करते हुए ये पुल केदारनाथ धाम के लिए यात्रियों को भेजता था, लेकिन वो पुल भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। मात्र कुछ ही समय बचा है धाम के कपाट खुलने के लिए। भले ही प्रशासन ने एक और वैकल्पिक रास्ता पीछे की तरफ से निकाल तो रखा है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि कपाट खुलने तक या उसके कुछ ही दिनों बाद इस पुल का भी निर्माण जल्द हो जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे अब काम शुरू हो गया है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिनों से जो बर्फबारी रुकी है, उसके बाद पुनर्निर्माण कार्य लगातार तेजी से हुए हैं और प्रशासन लगातार केदारपुरी को एक बार फिर चमकाने में लगा है। अपने कैमरामैन सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 केदारनाथ धाम। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ धाम में जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं, वो अब तैयारियां शुरू करने लगे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये दुकान है, जिसको अब ये भाई जिनकी ये दुकान है, ये अब यहाँ पे अपना काम शुरू कर रहे हैं। सर, क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा दुर्गेश तिवारी है। दुर्गेश जी, क्या कुछ आपने की दुकान है, क्या रहता है? क्योंकि आप कह रहे थे 2013 में आपका काफी बह गए। 2013 में यहाँ पे हमारे पूरे 16 कमरे और 3-4 होटल थे जो आपदा में बह गए थे। अच्छा। और उसके बाद तो कुछ बचा नहीं, लेकिन यह है कि जैसे गवर्नमेंट ने अपना जो यहाँ पे रास्ते के लिए अपना हम जमीन वगैरह जो हमारी थी ले ली। उसके बाद ये है कि हमने अपना थोड़ा चाय पानी होटल जैसे खोल लिया अपने रोजगार के लिए। और ये है कि मतलब सभी के लिए रोजगार चल रहा है। बाबा केदार के आशीर्वाद से सभी लोग अच्छा कमा रहे हैं और मतलब यह भव्य यात्रा चल रही है। और पिछली बार भी जो अच्छी यात्रा थी, बहुत अच्छी यात्रा थी, और इस बार भी हम चाह रहे हैं कि यात्री अच्छे से अच्छे तरीके से आए और अपने साथ गर्म कपड़े वगैरह जो भी है सब लेके आए, और यात्रा जो है कि भव्य प्रकार से चलेगी। इस बार भी मैसेज यही है कि यात्री बहुत अंधाधुन आ रहे हैं, पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर यहाँ पे जो कि पिछली बार रहने के भी काफी दिक्कतें हो रही थी लोगों को। इस समय क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों के द्वारा, क्योंकि इस टाइम तो बर्फबारी भी ज्यादा दिख रही है पिछले साल से ज्यादा? जी सर, ऐसा है अभी इधर टेंट वगैरह लगाए, सरकार के टेंट लगा रखे हैं, तो हो जाएगी व्यवस्था, हो जाएगी। अगर 10-15 हजार यात्री भी आते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगी। लोगों के होटल वगैरह भी है यहाँ पे, सरकार की तरफ से काफी व्यवस्था हो रखी है यहाँ पे। तो 15 से 20 हजार आदमी यहाँ पे लगभग रह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, क्योंकि जिस तरीके इस टाइम बर्फबारी है काफी ज्यादा दिख रही, काफी लंबे सालों बाद बर्फबारी अभी भी ज्यादा दिख रही है, तो किस तरीके आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? आप लोगों को किस तरीके दिक्कत आ रही है? बर्फ भी आप पहले हटा रहे हैं, फिर दुकान को सजावट कर रहे हैं, तो क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें सर यही है कि मतलब कि टाइम से जो है कि हमारी मतलब कि सरकार से ये निवेदन प्रार्थना है कि हमको जो है कि टेंट खोलने के लिए, दुकान खोलने के लिए आश्वासन दिया जाए, ताकि हमारी जो है कि आने वाली जो श्रद्धालु लोग आने वाले हैं वो अपने उचित रूप से जो है कि यात्रा कर सके। बिल्कुल, प्रशासन के साथ जो यहाँ के लोग हैं ये भी पूरे जुटे पड़े हैं कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो और वो श्रद्धालु यहाँ से खुशी से आए और खुशी से यहाँ से जाए। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 केदारनाथ धाम।
मेरे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं और देखिए बेसब्री से इस बार की यात्रा के शुरू होने का इंतजार वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका जो रोजगार है, ये 6 महीने जो यात्रा चलती है उससे पूरे साल भर उनको चलाना होता है। उस रोजगार से उनको होने वाली कमाई पूरे साल खिलाती है और इसीलिए बेसब्री से इंतजार और यही उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बार भी स्थानीय लोग वहां के कि इस बार पिछली बार की तुलना से ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे दर्शन करने के लिए, जहां पर तेजी से फिलहाल काम भी चल रहा है। रास्ता साफ करने का काम चल रहा है। जिन जिन रास्तों पर भारी भरकम 8 से 12 फीट की मोटी बर्फ गिरी हुई है उसे हटाने के लिए कई मशीनें लगाई गई हैं। कई जगहों पर आप देख रहे हैं लोग ही बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये बर्फ छटे और आगे की तैयारियां पूरी कर ली जाएं। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक बार फिर से सीएम योगी का नाम शामिल हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। योगी दाव से कर्नाटक के रण को फतेह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। कर्नाटक में योगी मॉडल से सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री को दी गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के बाद कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। कर्नाटक में बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी करीब 30 जनसभा और रोड शो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी कई जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी 35 से ज्यादा जनसभा और रोड शो करेंगे। बीजेपी के कमजोर क्षेत्र मैसूर, कोस्टल में रोड शो करेंगे। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए अपने स्टार प्रचारकों की फौज जमीन पर उतारने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सीएम योगी का नाम शामिल है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव में अभी 1 महीने से कम का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी स्टार प्रचारकों की बड़ी फौज जमीन पर उतारने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद राज्य के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग सबसे ज्यादा की है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 35 से ज्यादा जनसभा और रोड शो राज्य में करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब तक बढ़ती ही जा रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात और त्रिपुरा के बाद कर्नाटक के रण में सीएम योगी एक बार फिर राम मंदिर का संदेश देंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत कराएंगे। कर्नाटक में सीएम योगी की चर्चा का बड़ा कारण है बेहतर कानून व्यवस्था, नया बुलडोजर मॉडल, गैंगस्टर एक्ट और एनएसए, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर एक्शन। योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए कुछ महीने पहले ग्लोबल समिट करवाया गया है, जिसका सीधा संदेश कर्नाटक की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से